हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी इसमें हमें हाइक देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका जो अपकमिंग टारगेट है क्या वो 0.30 हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा इसके अपकमिंग टारगेट को अचीव करने के लिए। इसके साथ ही इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि अगर डोज में अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो उसकी एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, एग्जिट का सूटेबल पॉइंट क्या रहेगा और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इस कॉइन को होल्ड करके आप डोज से 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डोज में जो हमारी एंट्री रही है वो 0.050 पे रही है, जो हमने लास्ट ईयर में एंट्री इसमें की थी और इसे हमने हाफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक किया था जब इसने हिट किया था 0.20 के टारगेट को, और रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखा है, जिससे हम अपकमिंग टारगेट को अचीव करने वाले हैं 0.30 को। तो अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट्स पे एंट्री की है तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखना, लॉस बुक मत करना। और अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे इसमें एंट्री नहीं की है 0.050 पे और मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी आपने एंट्री नहीं लिया, उसे मिस कर दिया है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की होती तो अभी भी आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रहते। और इसके साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और इसके ट्विटर हैंडल को भी हम लेटेस्ट अपडेट के लिए चेक करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को भी विजिट करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में मैं इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करूंगी और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके कैंडल स्टिक को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो अगर आप डोज में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने डोज के लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसके प्राइस देखो अब $0.18 तक था, जब मैंने कहा था कि इसके बाद से अब इसके प्राइस में डंपिंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि एंट्री करने के लिए आपके पास सूटेबल टाइम रहेगा। तो प्रेजेंटली आप देखोगे इसके प्राइस में हमें डाउन ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रही थी। तो आप देख सकते हो जब ये अपने डाउन पे गया है तो 0.12 तक भी डाउन चला गया है। अब अगर हम बात करें लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम की, तो दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में थी। रैंकिंग इसकी 9th पोजीशन पे थी। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे तो इसका प्राइस है $0.17 तक। परसेंटेज की बात करें तो आप वन डे के अकॉर्डिंग देखोगे 6.66% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है और मार्केट कैप अप ट्रेंड में है और वॉल्यूम भी अप ट्रेंड मूवमेंट में देखी जा रही है। रैंकिंग इसकी शिफ्ट होके 8th पोजीशन पे आ चुकी है। बात कर लें सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो 143 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो वो भी सेम है। मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि इसके जो क्वाइंस है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे जैसे जैसे इसकी डिमांड्स मार्केट में बढ़ेगी। अगर बात कर लें प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग अगर लो गया है तो $0.16 तक लो है। हाई की बात करें तो $0.17 तक हाई रहा है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 3 साल पहले, जब इसने हिट किया था $0.73 को। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2015 में था, यानी 9 ईयर्स अगो, जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में गया था 0.4085 तक, और उसके बाद से इसके प्राइस में इतनी ज़्यादा डंपिंग हमें देखने को नहीं मिली है। अब हम लेटेस्ट अपडेट के लिए डोज के ट्विटर हैंडल को चेक कर लेते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की ओर से और 2013 में इसने ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 3.9 मिलियन की कम्युनिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी कम्युनिटी हुई। अगर बात कर लें इसके अकाउंट के अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। अब हम डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को चेक कर लेते हैं। तो आप देखोगे डोज की एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट है और जैसे मैंने बताया ये 2013 से मार्केट में है, तो ये मार्केट में एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है। तो अगर बात कर लें इसके यूज़ केस की तो ये ओपन सोर्स पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसीज दैट यूटिलाइज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और हाईली सिक्योर डिसेंट्रलाइज डाटा को, इन्फॉर्मेशन को ये सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके यूज़ केस जो हैं वो आने वाले टाइम में भी काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो जैसे जैसे इसकी यूज़ केस बढ़ेगी इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी
और जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री करने से पहले एक बार इसकी वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि डोज मार्केट में कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने इसके हायर एंड लोअर लेवल को चेक कर लिया। तो उसके बाद अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की तो आप देखोगे इसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम जिस ब्रेकआउट्स की इसमें वेट कर रहे हैं वो आप देखोगे कि जो पिछले दिनों में इसने हिट किया था 0.20 को, तो वहाँ से हमने अपने कॉइन से हाफ कॉइन से प्रॉफिट बुक किया है और रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखा है। तो जो नेक्स्ट ब्रेकआउट है हम 0.30 की वेट कर रहे हैं, जो एक स्मॉल से ब्रेकआउट के थ्रू ये हिट कर सकता है। जैसे ही अपने इस लेवल को ब्रेक करेगा इसका प्राइस हिट कर जाएगा 0.30 तक, तो हम तब जाके अपने रेस्ट ऑफ कॉइन से प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। और अगर इसी के बिटवीन में आपको बुल रैली देखने को मिली डोज में तो फिर ये कॉइन जो है वो 0.70 या 80 को भी हिट कर सकता है। तो डोज में काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि डोज जो कॉइन है वो मार्केट में काफ़ी पुराना है और एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इसके यूज़ केस अपकमिंग डेज में काफ़ी बढ़ सकते हैं, तो आपको इसमें एंट्री करके होल्ड करके रखने में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपकमिंग डेज में इसका प्राइस पंप करेगा और आपको काफ़ी अच्छा ये प्रॉफिट दे सकता है। प्रेजेंट मोमेंट की अगर बात करें तो आप देखोगे कॉइन मार्केट कैप में सारे ही क्रिप्टोज के जो प्राइजेस हैं वो डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जा रहे हैं BTC के फॉलोअप में ही। तो मार्केट में जैसे ही आपको रिकवरी देखने को मिलेगी वैसे ही आपको कॉइन्स में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा और डोज भी अपने नेक्स्ट ब्रेकआउट को हिट कर जाएगा जो 0.30 पे आपको ये टारगेट मिलने वाला है। अब हम डोज के कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो इसका रेजिस्टेंस है वो 0.17 पे है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की है 0.050 पे तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि अपकमिंग जो टारगेट है वो 0.30 को हिट करेगा। और अगर आपने अभी तक इसमें एंट्री नहीं ली है, मेरी लास्ट वीडियो को भी आपने मिस कर दिया जब मैंने आपको कहा था कि 0.10 या 0.12 के अराउंड आप इसमें एंट्री ले लेना, तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी एंट्री ली होती तो अभी भी आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रहते। एनी हाउ अगर आपने उस वीडियो को भी मिस कर दिया है तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जब इसका सपोर्ट बनेगा तो 0.16 पे बन सकता है फर्स्ट वन, जो सेकंड वन सपोर्ट बनेगा वो 0.14 तक बन सकता है। तो डोज में एंट्री करने के लिए अभी भी आपको ये 2 पॉइंट मिल सकते हैं, तो आप इसमें एंट्री कर लेना और इस कॉइन को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रखना और तब तक इसे होल्ड करके रखना जब तक ये 0.30 के टारगेट को हिट नहीं कर देता है। बाकी आपको डोज में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और SGX जैसे एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया था, जिसमें से KuCoin वापस से आ गया है क्योंकि KuCoin ने खुद को रजिस्टर कर लिया है FIO के तहत, तो ये अब इंडिया में वर्किंग में आ चुका है। लेकिन जो बायबिट नंबर 1 एक्सचेंजेस पे वर्क कर रहा था इंडिया में, इसको एप्पल के प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। तो लेकिन एंड्रॉयड पे अभी भी ये प्रेजेंट है, तो एंड्रॉयड यूज़र अभी भी बायबिट को आराम से असेस कर पा रहे हैं। तो जो मैं अपने हर वीडियो में एंड में आपको मैं बताती थी कि आपको सेफ्टी क्या लेके चलना है कि आपके जो फंड्स हैं उसको हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या अपने पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है। मैंने हर वीडियो में बताया था कि एक्सचेंजेस पे आपने बहुत ज़्यादा फंड नहीं रखना है, चाहे वो फॉरेनर एक्सचेंजेस हो चाहे इंडियन एक्सचेंजेस हो। एक्सचेंजेस पे उतना ही फंड आप रखें जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है और रेस्ट ऑफ को आप अपने पास पर्सनल वॉलेट में सेव करके रख लें। तो अगर आप मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग ये सेफ्टी लेके चले हो तो आपको किसी भी तरह की वरी करने की ज़रूरत नहीं है अगर बायबिट को इंडिया में बैन भी कर दिया जाता है तो। इसके अलावा अगर हम बात करें डोज के एक्सचेंजेस के, तो आप KuCoin को तो यूज़ कर ही सकते हो, वो इंडिया में अब वर्किंग में हो गया है। इसके अलावा आप PancakeSwap या Uniswap जैसे इंडियन एक्सचेंजेस को भी यूज़ कर सकते हैं इंडिया में ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें डोज के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे यहाँ पे 200 प्लस इसके एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। तो डोज के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इस कॉइन को किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं।
तो ये सारी अपडेट्स हैं डोज कॉइन के पंपिंग के रिलेटेड कि अपकमिंग जो टारगेट है वो 0.30 को हिट करेगा। तो अगर आपने मेरी वीडियोस को फॉलो अप करके एंट्री ली है तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखना, जब ये अपकमिंग टारगेट को हिट करे तब आप इससे प्रॉफिट बुक करना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।